हेलो स्टूडेंट्स। देखो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 48। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ए में कहता है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। बी में कहता है व्हाट वाज द पीडी अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्टमीटर वाज कनेक्टेड। देखो सबसे पहले सर्किट को समझो। सर्किट में देखो यहां पर टू रेजिस्टर्स है, दोनों सीरीज में है, ठीक। अच्छा, अब इस रेजिस्टर के पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वह 400 ओम है। तो टोटल करंट सेल से कितना ड्रॉ होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट जब करेंगे तो स्टार्टिंग में ये दोनों जो हैं है ना रेजिस्टेंसेस पैरेलल फॉर्म में है, तो इनका हम टोटल निकालेंगे तब इसके साथ सीरीज में टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर जो होगा आर इक्विवेलेंट जो होगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू होगा कितना होगा 400, क्योंकि आप जानते हो कि पैरेलल फॉर्म में जब रेसिस्टेंसेस होते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ। अब इसके बाद 400 प्लस 100 हो गया 500, यहाँ कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5 होगा, डिवाइड करोगे तो 80 ओम होगा। अब फाइनल जो रेसिस्टेंस होगा वह हो जाएगा 80 ओम, अब प्लस हो जाएगा आपके पास है 200 ओम, तो हो जाएगा 280 ओम हो गया, ठीक है। अब यूजिंग ओम्स लॉ जो है करंट जो है टोटल करंट फ्रॉम द सेल आई जो होगा वह हो जाएगा 84 वोल्ट बाई हो जाएगा 280 ओम रेसिस्टेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व कर दिए तो 70 हो गया, यहाँ हो गया 21, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 21/70। अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ डिवाइड करके बतला दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया 21, यहाँ हो गया 70। अब यहाँ 0 पुट कर दे, डिसिमल डाले तो कितना हो गया यानी 3 टाइम्स जो है 210 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको आंसर मिला 0.3 क्या मिला एम्पियर, 0.3 एम्पियर मिल गया। क्लियर। अब देखो अब 0.3 एम्पियर टोटल करंट हुआ। अब इस पाथ से होकर स्मॉल आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वोल्ट मीटर है उसके पाथ से कितना करंट फ्लो होगा, तो कैपिटल आई माइनस होगा आई, तो 0.3 अब माइनस हो जाएगा आई। क्लियर। अब उसके बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस इक्वल होगा इस है ना वोल्ट मीटर के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो नाउ 100 हो जाएगा आई, है ना। V इज इक्वल टू आई इंटू आर पढ़ा है, V आई आर। तो चलो 100 आई और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 माइनस आई इंटू हो गया 400। अब इसको सोल्व करो, ठीक है। तो डबल जीरो यहाँ भी कैंसिल हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है 1.2। अब माइनस होगा आई, यहाँ आई होगा तो आई को है ना 4 से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 आई हो गया। अब 4 आई को उस साइड में ले जाओगे तो हो जाएगा 5 आई हो गया, यहाँ 1.2 हो गया। अब आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 बाई हो जाएगा 5, ठीक। अब देखो इसको क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 में 5 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 5 टू जा है ना 5 टू जा हो जाएगा 10, 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, उसके बाद हो जाएगा जैसे यहाँ पर डिवाइड करोगे 1.2 है और यहाँ है 5, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे डिसिमल भी रिप्लेस करके हम डिवाइड करके बतला देते हैं। यहाँ पर हो गया 12 बाई हो गया यहाँ 50 हो गया। अब इसको 25 कर दिया, इसको 6 कर दिया। अब आपको डिवाइड करने में सुविधा हो जाएगी, समझ गए। अब यहाँ पर डिवाइड हम सिखा दे रहे हैं तो 6 हो गया, यहाँ हो गया 25 हो गया, 0 डाल दो, डिसिमल डालो, यहाँ 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा यानी 25 टू जा तो कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 0 पुट कर दिए, यहाँ हो गया 4, बात समझ गए। तो 100 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हमको मिल गया कितना 6/20
25 हो गया, तो हमको मिला 0.24 है ना एम्पियर। क्लियर हो गया, बात समझ गए? तो 0 पॉइंट जो है ना 0.24 एम्पियर जो है करंट आई, स्मॉल आई का वैल्यू है। तो स्मॉल आई जो है इस रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमको निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो अब यहां पर देखो, वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, तो करंट तो हम फाइंड आउट कर लिए डिफरेंट ब्रांचेज में। अब क्या करते हैं कि नाउ यहां पर ए में सोल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा 100 इंटू आई। ठीक है, 100 इंटू आई। तो ये जो होगा 100 इंटू आई, तो 100 हो गया, आई इंटू आई का वैल्यू यानी स्मॉल आई का वैल्यू 0.24 है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा यानी 100 इंटू हो जाएगा 24 बाई होगा 100, 100 कैंसिल हो गया, यानी 24 और क्या हो गया 24 है ना वोल्ट हो गया। क्या हो गया? वोल्ट हो गया। यानी 100 इंटू आई का मतलब हो गया कि जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वही तो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, उसी का तो रीडिंग पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो हुआ, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो हुआ, वोल्ट मीटर जो हुआ वह हो जाएगा कितना 24 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ए को सोल्व कर लिए। अब बी में देखो क्या कहता है, बिफोर कनेक्टिंग दी वोल्ट मीटर। अब सपोज करो कि वोल्ट मीटर को हम रिमूव कर दिए, हटा दिए, है ना, इसका कनेक्शन है ही नहीं सर्किट से, तब ये दोनों जो रेजिस्टर होंगे सीरीज में होंगे कि नहीं? तो जब ये सीरीज में होंगे तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 300 हो जाएगा ओम। अब यूजिंग ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, V बाई आर। तो यहाँ 84, तो 84 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 300 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? डिवाइडेड बाई हो गया 300। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो गया, 150 हो गया। अब आप 42 में, है ना, यानी इसको भी सोल्व करोगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, तो 21 बाई हो गया 75। अब एम्पियर हो गया। क्लियर? सॉरी, हाँ, यहाँ पर एम्पियर हो गया। अब एम्पियर जब हो गया, तो अब हमको निकालना है क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम, है ना, जो है 100 ओम रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस निकालना है। बी में देख लो, व्हाट वाज द पीडी अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर हैज वाज, है ना, कनेक्टेड। यानी जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं किया गया था, तो उस समय जो है 100 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? तो आई इंटू आर लगा दो। अब यहाँ जो हो जाएगा पीडी जो होगा अक्रॉस 100 ओम, है ना, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा आई, तो आई आ गया कितना 21 बाई हो गया 75 और इंटू हो जाएगा, है ना, आर। तो आर कितना है? 100 है, 100 है। अब यहाँ हो गया 25, है ना, 4 जा हो गया 100, 25 3 जा हो गया यहाँ, है ना, और इसको भी सोल्व कर लेंगे तो 7 3 जा हो जाएगा 21। तो यहाँ हो गया 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम क्या किए हैं कि सबसे पहले जो है एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले जो है सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट किए हैं। टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल किए हैं। बात समझ गए? और उसके बाद जो है इसको, है ना, रिप्लेस करके तब फिर हम करंट अगेन निकाले हैं, है ना, और उसके बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किए हैं। क्लियर हो गया? तो चलो अब इसको रिवाइज करो, है ना। थैंक यू।